बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल सिस्टम EFS जो कि कॉमसेट्स की प्रोडक्ट का, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। EFS इज़ बेसिकली जो है वो जो हमारी फ़िज़िकल फ़ाइल जो पहले एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस में विद इन द CUI सिस्टम मूव करती थी, उनको उसको रिप्लेस किया गया है विद द इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल्स। तो जैसे ही आप EFS के ऊपर लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आता है। अगर आपको इस डैशबोर्ड की समझ आ गई तो आपको पूरे सिस्टम की समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब भी हमने कोई फ़ाइल सेंड करनी होती है तो सबसे पहले हम फ़ाइल को क्रिएट करते हैं। तो ये सामने सबसे पहला ऑप्शन मौजूद है, क्रिएट फ़ाइल। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। जब हम ये फ़ाइल क्रिएट करेंगे तो इंस्ट्रक्शंस की आपको समझ आ जाएगी साथ के साथ। सबसे पहले हम जो है वो फ़ाइल क्रिएट करते हैं। ये इसका मैंने टाइटल रख लिया। उसके बाद कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स जो हैं वो ऑप्शनल हैं, आप इसको कीवर्ड्स को रख लें या ना रखें, ये इट्स अप टू यू। उसके बाद फाइल इनिशिएटर, क्योंकि EFS के ऊपर हर एम्प्लॉय का अपना जो है वो अकाउंट है, तो जो भी जिस नाम से ये सिस्टम लॉगिन हुआ है उसी नाम वही जो है वो फाइल इनिशिएटर होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरे नाम से लॉगिन हुआ अभी EFS, तो ये इसका फाइल इनिशिएटर भी मैं ही हूँ। उसके बाद फ़ाइल कैटेगरी है। फ़ाइल कैटेगरी कौन सी है? एकेडमिक्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडवर्टीज़मेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, या कोई और है। तो चूँकि ये IT से रिलेटेड चीज़ें हैं तो इसलिए मैं IT एंड डिजिटल सर्विसेज को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हमारे पास है फ़ाइल टाइप। फ़ाइल टाइप में क्या आएगा कि हमारे पास ये एग्रीमेंट है, सर्टिफिकेट है, सर्कुलर है, कॉन्टैक्ट है, CV है। तो मैं यहाँ पर ऑफिस फ़ाइल है, ऑफिस ऑर्डर है, मैं यहाँ से ऑफिस फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी प्रायोरिटी है, नॉर्मल है, हाई है, अर्जेंट है, ये इसकी डिटेल लिखी हुई है। अर्जेंट फाइल विल बी प्रोसेस्ड विद इन 24 आवर्स, हाई प्रायोरिटी फाइल्स विद इन 48 आवर्स एंड नॉर्मल प्रायोरिटी फाइल विद इन 72 आवर्स। तो हम यहाँ पर इसको नॉर्मल कर लेते हैं। उसके बाद सेलेक्ट योर सिग्नेचर। ये मैंने सिग्नेचर ऑलरेडी इसके ऊपर ऐड किए हुए हैं कि ये सिग्नेचर इसके ऊपर कैसे ऐड करने हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद फ़ाइल नोटिंग, जो न्यू फाइल है उसकी जो नोटिंग है 1 से स्टार्ट हो रही है, और अगर कोई ओल्ड फाइल है तो उसकी नोटिंग आपको पहले से पता होगी। उसके बाद यहाँ पर आप अपना कोई टेक्स्ट लिखते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कोई सैम्पल टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पर, डियर सर प्लीज़ कंसिडर। लेट्स सपोज ये मैंने टेक्स्ट लिखा है। उसके बाद दो ऑप्शन आते हैं, सेव एज ड्राफ्ट, सेव एंड गो टू अटैचमेंट। सेव एज ड्राफ्ट का मतलब ये है कि आपने फ़ाइल क्रिएट की है अभी, लेकिन अभी आप इसको सेंड नहीं करना चाहते। सेव एंड गो टू अटैचमेंट का ऑप्शन तब यूज़ करते हैं जब आपने फ़ाइल क्रिएट कर ली है और उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके आपने इसको सेंड करना है। ये हमारे पास नेक्स्ट पेज आ गया। अब इस पेज के ऊपर आपने अपना जो है डॉक्यूमेंट वो अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपने ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। अलाउड फाइल टाइप्स आर PDF, वर्ड, एक्सेल एंड इमेज। बस यही जो 4 फाइल टाइप्स हैं ये यहाँ पर एक्सेप्टेबल हैं। अगर आप यहाँ पर कोई एक्जी फाइल या कोई जिप फाइल अपलोड करेंगे तो ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम फाइल साइज़ जो है वो 5 MB, वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और स्टैटिक का मतलब है कि ये जो फील्ड है ये मैंडेटरी फील्ड है। और यहाँ पर आप जो है वो क्लिक करके अपनी फ़ाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने एक टेस्ट फाइल रखी हुई है, आप इसको सिलेक्ट करें, ओपन करें, तो ये फ़ाइल आपकी जो टेस्ट फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब मैं इसको करता हूँ अपलोड अटैचमेंट।
लेट्स सपोज मैं ये वाली कर लेता हूँ। ओके, ये फाइल अपलोड हो गई है। उसके बाद गो टू सेंड फाइल्स, फाइल हमने क्रिएट भी कर ली है, इसके साथ अटैचमेंट भी लगा ली है। अब हमने इस फाइल को सेंड करना है कंसर्न पर्सन को। गो टू सेंड फाइल्स, उसके बाद ये हमारे पास आ गया पेज। अब यहाँ पर फॉरवर्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर सारे कैंपसेस के नेम आ रहे हैं, एबटाबाद, अटक, इस्लामाबाद, विहाड़ी, साहिवाल, प्रिंसिपल सीट, वर्चुअल वा। तो आपने जिस कैंपस में फ़ाइल सेंड करनी है उस कैंपस को आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर विहाड़ी कैंपस को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट यूज़र कि आपने फ़ाइल सेंड किसको करनी है। लेट्स सपोज मैंने विहाड़ी में सेंड करनी है यासर इकराम साहब को, ये सिलेक्ट हो गया। फिर मैंने सीसी किसको करनी है, सीसी वाले का नाम सेलेक्ट कर लूँगा। जिसको भी आपने सीसी करनी है उसका नाम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद आपने अगर कोई और फाइल अटैच करनी है तो यहाँ से आप फाइल अटैच कर सकते हैं। देन सबमिट माई रिमार्क्स एंड सेंड फाइल विद द अटैचमेंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो कंसर्न पर्सन को चली जाएगी। ये जब आपने फ़ाइल सेंड कर दी तो उसके बाद वो फ़ाइल उस कंसर्न पर्सन की रिसीव्ड फ़ाइल के अंदर जो है वो चली जाएगी। ये यहाँ पर रिसीव्ड फ़ाइल जो उस बंदे का जो अकाउंट है उसकी रिसीव्ड फ़ाइल के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये यहाँ पर फ़ाइल क्रिएट करने के बाद हमारे पास रिसीव्ड फ़ाइल का ऑप्शन है कि फ़ाइल जितनी भी रिसीव होंगी वो आपके रिसीव्ड फ़ाइल के अंदर मौजूद होंगी। उसके बाद सीसी रिसीव्ड फ़ाइल कि आपके किसी एम्प्लॉई ने, आपके कुलीग ने फ़ाइल किसी को सेंड की है और सीसी आपको की है तो वो यहाँ पर सीसी में आ जाएंगी। इसमें सीसी की फ़ाइल देखें, ये मेरे पास सीसी के अंदर कुछ फ़ाइल्स आई हुई हैं। उनको मैं अगर यहाँ से व्यू करना चाहूँ तो यहाँ से पे मैं क्लिक करके इनको व्यू कर सकता हूँ, इनको डाउनलोड कर सकता हूँ। उसके बाद क्लोज्ड फ़ाइल, मेरे पास जो क्लोज्ड फाइल्स हैं, मैंने जो फाइल्स क्लोज़ हुई हैं वो यहाँ से मैं इनको क्लोज़ कर सकता हूँ, वो यहाँ पर नज़र आएंगी। उसके बाद फ़ाइल पेंडिंग अदर डिपार्टमेंट, मैंने अगर वो फ़ाइल चेक करनी हो इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरी कुछ फ़ाइल्स हैं जो अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर पेंडिंग हैं। तो ये जितनी भी फ़ाइल्स हैं इसकी मैंने पूरी मूवमेंट देखनी हो तो आप फ़ाइल को देख सकते हैं कि आपने फ़ाइल कहाँ से क्रिएट की है और किस ऑफिस के अंदर आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है। इसी तरह से डिलेड फाइल्स कि आपने कोई फ़ाइल सेंड की है और अदर ऑफिस के अंदर वो डिले हो रही है तो वो फ़ाइल आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई CUI का जो सर्कुलर है अगर आपने वो देखना हो, जो सर्कुलर अपलोड हुआ है सिस्टम के ऊपर, तो आप वहाँ यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके अलावा मेन सिस्टम यही है, इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। आप जब सिस्टम को यूज़ करेंगे तो साथ के साथ उनको एक्सप्लोर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।